Hey guys, this is HS Sohra again from Fast Track Advisor। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे, चंगे वाले होंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, मार्केट में कुछ ऐसी चर्चा है शायद, क्योंकि लोग हमें फ़ोन करते हैं और पूछ रहे हैं कि सर कनाडा के टूरिस्ट वीज़े होते नहीं। ये सभी जो मैं वीज़े आपको दिखा रहा हूँ, ये सभी के सभी कनाडा के ही टूरिस्ट वीज़े हैं। मेरे पास ये करीब 27 या 28 के करीब टूरिस्ट वीज़े हैं और ये हमारे सभी के सभी पिछले जो मंथ हैं वो आए हुए हैं। तो और इस हिसाब से टूरिस्ट वीज़े कनाडा की कोई प्रॉब्लम नहीं है और इनमें से बहुत सारे लोगों के टूरिस्ट वीज़े रिफ्यूज़ भी हुए थे, वो भी हमने करवाए। जो नॉर्मल किसी ने भी अगर टूरिस्ट वीज़ा हमारे से करवाना हो तो मैं दोबारा बोल दूं, कुछ कन्फ्यूज़न है कि जो हमारी फ़ीस है नॉर्मल टूरिस्ट वीज़े की वो है 30,000 रुपीज़, 30,000 रुपया। इसके अलावा मेरी कोई फ़ीस नहीं है। हम वीज़ा आने के बाद में भी कोई भी फ़ीस नहीं अभी लेते हैं। तो अगर किसी ने भी कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके या फिर जापान या फिर साउथ कोरिया और शेंगन की जितनी भी कंट्रीज़ हैं, जिसमें मैं मोटे मोटे देश बता दूं, लैटविया है, फ्रांस है, इटली है, स्विट्ज़रलैंड है, जर्मनी है, स्पेन है, पोर्चुगल है, वगैरह वगैरह, ये सभी के हम टूरिस्ट वीज़ा करते हैं। कुछ लोग समहाउ यही सोचते हैं कि हम सिर्फ कनाडा और यूएसए का करते हैं, ऐसा नहीं है। तो इसी प्रकार से मैं स्टूडेंट वीज़ा भी करता हूँ और हम सभी अच्छे देश जहाँ जिसको फर्स्ट क्लास कंट्री बोल देते हैं, वो सभी हम टूरिस्ट वीज़े और स्टूडेंट वीज़े की प्रॉपर डील करते हैं। कनाडा की शायद वीडियो हम ज़्यादातर इसलिए डालते हैं शायद क्योंकि कनाडा में वर्क परमिट बहुत हैं, स्टूडेंट प्रोग्राम अलग अलग से हैं, प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा हैं, शायद इसलिए। यूएसए की शायद मैं इसलिए कम डालता हूँ कि सभी को पता है भाई यूएसए चले जाओ तो पक्के आज नहीं तो कल हो ही जाना, ऐसा सिनेरियो कुछ ऐसा बन चुका है यूएसए के लिए। अदरवाइज हम सभी कंट्रीज़ का टूरिस्ट वीज़ा करते हैं। गल्फ़ का हम नहीं करते हैं, बाकी सभी करते हैं। तो ये सभी के सभी कनाडा के टूरिस्ट वीज़े हैं और हमने आइडेंटिटी जो सोशल मीडिया की गाइडलाइंस है उस हिसाब से आइडेंटिटी इनकी छुपा दी है, क्योंकि ये यूट्यूब के ऊपर भी जाने वाले हैं। तो मैं 30,000 में आपका टूरिस्ट वीज़ा कैसे लगाऊंगा? फॉर एग्जांपल कनाडा, यूएसए ही बड़ी कंट्री आप लोग मानते हो, या फ्रांस का कैसे लगाऊंगा? देखिए, नंबर एक, मेरे और दूसरों में ये फ़र्क है। नंबर एक सबसे बड़ा फ़र्क है, मैं अपने वर्करों के ऊपर एक सिंगल फाइल भी नहीं छोड़ता हूँ, ना ही छोड़ूंगा। मान लीजिए अगर कोई गलती हो जाए, पहली गल तो गुंजाइश बात है, गुंजाइश नहीं, फिर भी हम इंसान हैं, मैं गलती की गुंजाइश नहीं छोड़ता हूँ वर्कर के ऊपर। नहीं, मैं ये छोड़ देता हूँ कि वो फाइल फिल करेंगे, डॉक्यूमेंट देखेंगे, लगाएंगे। हर एक सिंगल जो फाइल है उसको मैं अपने हाथ से प्रॉपर एक एक जो फाइल है उसको मैं अपने हाथ से और अपनी आँखों से देखकर और एवरी सिंगल फाइल को मैं खुद देख के फिर आगे प्रोसेस करता हूँ। चाहे हमने नॉर्मल एम्बेसी के ज़रिए करवाना हो, चाहे हमने जो हमारा अकाउंट है उसके ज़रिए, अलग अलग रास्ते हैं टूरिस्ट वीज़ा लेने के। लोगों को ये भी बहुतों को पता नहीं है। और इसके आगे आ गया कि हाँ, हो सकता है मेरे से भी कोई गलती हो जाए, ऐसा नहीं, इंसान हूँ, हो सकती है। लेकिन वर्कर क्या करते हैं, दूसरी कंपनी में लड़कियां रखी हुई हैं, वो मैं बताऊं कि देखिए एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे है ना, मान लीजिए आप 4 भाई बहन हो, आप हो 4 भाई बहन और हो, तो आपके मामा जी भी हैं, आपके मौसी भी हैं, है ना, तो आपकी बड़ी फैमिली है। तो जब भी टूरिस्ट वीज़ा करना होता है, हमें मोस्टली जो कंट्रीज़ हैं वो डिटेल मांगती हैं कि भाई इस भाई कितने हैं, बहनें कितनी हैं, आप बताओ। तो अगर मैरिड हो तो आपके ससुराल में कौन कौन से मेंबर हैं बताओ।
तो ये सभी चीज़ें बताने को जो वीज़ा एप्लीकेशन है वो लंबी होती जाती है। जितने मेंबर बढ़ते हैं उतने ही हमें फॉर्म ज़्यादा भरने पड़ते हैं। वर्कर क्या करते हैं, अपने काम को शॉर्ट करने के लिए आपके अगर 4 भाई बहन हैं तो वो एक बताएंगे, भाई एक फॉर्म भर दिया काम हो जाएगा। आपके ऊपर इस बात का इतना बड़ा इफेक्ट पड़ने जा रहा है। अगर आप वीज़ा करवा रहे हो किसी ऐसी कंपनी से, क्या होगा, मान लीजिए पहली बात तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा और भी गलतियां हो जाएंगी। अगर मिल भी गया, मान लीजिए कि आपको टूरिस्ट वीज़ा मिल गया, तो इस लड़की ने क्या किया, आप हो 4 भाई बहन, इसने क्या कर दिया, सिर्फ एक का मेंशन किया, बाकी छोड़ दिए। जब नेक्स्ट टाइम आपका अगर कोई भाई बहन वीज़ा अप्लाई करेगा, या फिर अगर आपका टूरिस्ट वीज़ा जो एक्सपायर हो गया या कुछ भी हो गया, अगर दोबारा आप अप्लाई करोगे, तो मान लीजिए आप मेरे पास आए या मेरे जैसे वो उस बंदे के जो बिल्कुल साफ काम करता है, तो हमने तो आपसे पूछना है आपके भाई बहन, आपने भी सच बताना है 4, तो मैं 4 ही लिखूंगा, 4 ही फॉर्म भरूंगा। अच्छा, अब जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपके कहने पर भरी हुई है वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगी, उसका कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, उसकी समस्या आ जाएगी जो अपने पुरानी फाइल में उस लड़की ने लिखा हुआ है। समस्या इतनी बड़ी होगी, पहली बात कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा, दूसरा आपको वीज़ा तो छोड़ो, आपको बार या बैन कर देंगे। पता नहीं कितने लोग बैन हो चुके हैं, हज़ारों की तादाद में, कि उन बेचारों की कोई गलती भी नहीं है, लेकिन स्टाफ की वजह से उनकी एप्लीकेशन अधूरी उन्होंने भेज दी। एक तो ये आप याद रखें कि आपने कभी मेरा कोई नुकसान नहीं किया है, तो मैं क्यों आपका नुकसान करूंगा। जब मैंने अपनी फ़ीस ले ली है तो मेरा धर्म है, मेरा कर्म है कि मैं अपना प्रॉपर उसके ऊपर काम करूं, और मैं करता भी हूं। जो नॉर्मल टाइम अभी टूरिस्ट वीज़े जितने भी देश हैं सभी का 1-2 महीने है, लेकिन मान लीजिए कि हमने अप्लाई कर दिया नॉर्मल टूरिस्ट वीज़ा, तो मैं किसी किस्म की वीज़े की गारंटी नहीं देता हूँ, ना देनी चाहिए, क्योंकि वो इलीगल है। दूसरा, भगवान तो हो नहीं जो गारंटी दे दो, वीज़ा तो किसी का कभी भी रिफ्यूज़ हो सकता है। वो अलग बात है कि हमारे वीज़े होते हैं, हमें एक्सपीरियंस है, हमें पता है कैसे करवाना है। जो नॉर्मल टूरिस्ट वीज़ा, उसमें भी जो अगर हम प्रॉपरली करते हैं तो उसमें भी गुंजाइश आ जाती है वीज़ा रिफ्यूज़ होने की। तो गारंटी वर्ड तो यूज़ करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। दूसरा, हमारे पास ऐसे कुछ क्लाइंट आते हैं, उनकी अपनी अलग सी उन्होंने सेटल होना होता है, उसमें बहुत वीज़े का खर्चा आता है। टूरिस्ट वीज़ा फिर हमने PR करवाना होता है, तो वो एक्चुअली में तो वो 100% श्योर ही होता है, लेकिन मैं कभी नहीं बोलता हूँ, हम कभी नहीं बोलते हैं कि भाई 100% श्योर, मैं फिर भी नहीं बोलता हूँ। ना हमारी वीज़े की गारंटी है, ना मैंने कभी ये बोला कि 100% श्योर है, अगर हो भी तो भी नहीं मैं बोलता हूँ, ताजो आपके मन में उस बात का डर रहे और आप सोच समझ के कोई भी स्टेप उठाएं। तो गारंटी हम यूज वर्ड नहीं करते हैं। उसके आगे फ़र्क हमारे में क्या है, 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो मार्केट में अभी तक भी किसी को नहीं पता है कि ये चीज़ें एप्लीकेशन के साथ लगानी चाहिए, उससे वीज़ा अप्रूव हो जाता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ किसी को नहीं ये पता है, तो इसलिए हमारे वीज़े जो होते हैं वो अप्रूव होते हैं, ये बात है। और चौथी बात ये है कि मेरा एक्सपीरियंस इतना लंबा है, 18 साल से ज़्यादा हो गया मुझे इमिग्रेशन का काम करते हुए। पहले तो लाइसेंस ही नहीं लेना पड़ता था ना, पहले से हम करते हैं। तो अगर आप खुद अप्लाई करोगे तो जो भी गलतियां हैं आप पहली ही वीज़ा एप्लीकेशन में कर दोगे और आपका वीज़ा हो जाएगा रिफ्यूज़। सही है। हमने इतने लंबे समय में गलतियों को सुधार लिया है, तो मैं आपकी एप्लीकेशन के ऊपर गलती नहीं करूंगा अनलेस कुछ नया ही आ गया। कम से कम ये गारंटी है कि पुराने में कोई गलती नहीं मैं करूंगा। तो आपने अगर किसी ने भी हमारे से वीज़ा करवाना हो, जिनको नहीं पता है, देखिए ये कितने हैं ना, 27-28 वीज़ा है,
इनमें से एक भी हमारे ऑफिस में बंदा नहीं आया या बंदी नहीं आई, ये सब ने मेरे से ऑनलाइन करवाया है। आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट भेजो, मैं स्टडी कर दूंगा, बता दूंगा नॉर्मल टूरिस्ट वीज़ा है या कुछ भी। अभी आज हम बात करेंगे नॉर्मल टूरिस्ट वीज़े की। आपने बस ऑफिस भी आने की ज़रूरत नहीं है, फीस मैं थ्रू अकाउंट ले लेता हूँ। लोग फीस बताते नहीं, मैं आपको सीधा बता रहा हूँ कि 30,000 रुपया मेरी फ़ीस है। वीज़ा आने के बाद अभी हम कोई फ़ीस नहीं लेते हैं। कितना टाइम ऐसा चलेगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन आज की यही फ़ीस है 30,000 और यही रहेगी मेरे हिसाब से। जिस किसी ने भी नॉर्मल टूरिस्ट वीज़ा करवाना हो तो आप ऑनलाइन करवाएं, आने की ऑफिस ज़रूरत नहीं है। तो आपने बस अपने ईमेल के ज़रिए अपने डॉक्यूमेंट भेजने हैं, हम आपका जो टूरिस्ट वीज़ा है उसको प्रॉपर तरीके से प्रोसेस कर देंगे। तो आपको अब यहाँ भी कहीं भी हो, आप गल्फ़ में हो, आप अमेरिका में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, किसी भी देश का अगर आपने टूरिस्ट वीज़ा करवाना है तो आप हमारे से ऑनलाइन करवा सकते हो। इवन आपने टूरिस्ट वीज़ा एक्सटेंड करवाना हो वगैरह वगैरह ना, तो जैसे हम और चीज़ें करते हैं। और एक बात और है, हमारे जो हम डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं अपनी ओर से वो 100% जेन्युइन होते हैं। उसके ऊपर खर्चा आता है, वो जेन्युइन होते हैं, इसलिए हमारे जो टूरिस्ट वीज़ा वो लग जाते हैं। तो आपने बच्चा हो चाहे 2 दिन का, जिसका भी पासपोर्ट बना है वो हम उस बंदे का, उस मेल फीमेल का सारा कुछ ऑनलाइन करवा देंगे, एप्लीकेशन से वीज़ा अप्रूवल तक। तो गाइस थैंक यू सो मच। अगेन मैं एक दो चीज़ें और बता दूं कि हम टूरिस्ट वीज़ा सभी देशों का करते हैं। अगर किसी ने करवाना हो, जिनके बायोमेट्रिक हो चुके हैं उनको बायोमेट्रिक की भी ज़रूरत नहीं होती है मोस्टली, लेकिन अगर फिर भी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट बोले आपको करवाना है तो यू हैव टू गो। आप मेरी बातें माने। कुछ लोग बोलते हैं सर आप रूड हो, सीधे बोल देते हो। देखिए रूड नहीं हूँ मैं, आपको कोई झूठा लारा लपा नहीं लाने वाला हूँ, ना मैं लगाऊंगा। कि वैसे तो 2-3 महीने में टूरिस्ट वीज़े हो जाते हैं, लेकिन मान लीजिए अगर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ही आपका वीज़ा रोक ले, फाइल रोक ले, तो आप क्या कर सकते हैं? आप और हम कुछ नहीं कर सकते। तो दूसरी बात, ऐसा करना भी नहीं चाहिए, पुश नहीं करना चाहिए। तो गाइस मोस्ट वेलकम, आप भी वीज़े लगवाएं ऑनलाइन, हम आपको सब कुछ कर देंगे। लोगों का क्वेश्चन आ जाएगा भाई हमने पासपोर्ट कैसे सबमिट करना है। हम आपको जब वीज़ा अप्रूवल हो जाता है तो बाकायदा एम्बेसी का एड्रेस भेजते हैं और फॉर्म भेजते हैं कि भाई ये आपके फॉर्म है, आप एम्बेसी में पासपोर्ट जमा करवाओ ताकि आपका जो टूरिस्ट वीज़ा जो वो स्टैंप हो जाए आपके पासपोर्ट के ऊपर। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बाय नाउ, थैंक यू।